आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम पहला देखें, जो सबसे उपयोगी होता है ये होता है पोलराइड के मदद से। ठीक है, पोलराइड द्वारा। ठीक है, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण ये जो हमारी विधि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पोलराइड के द्वारा, कि पोलराइड क्या होता है, एक द्विवर्णिक इसमें क्रिस्टल होता है। ये द्विवर्णिक एक क्रिस्टल होता है, मान लीजिए ये पोलराइड है। ठीक है, और क्या होता है कि एक अध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि इसके जो कणों का कंपन होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, इस तरह से। तो जब इसे अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, जब पोलराइड पे आपतित कराते हैं, ठीक है, पोलराइड पे आपतित कराते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये जब आपतित होती है तो ये जो हमारा पोलराइड होता है ये द्विवर्णिक इसमें गुण होता है। मतलब जो ये आपतित प्रकाश होगी इसे दो वर्ण में बांटेगी। एक तो होगा जो पोलराइड के अक्ष के समांतर होगा और दूसरा क्या होगा, पोलराइड के अक्ष के लंबवत होगा। ठीक है, तो जो लंबवत जो होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लंबवत प्रकाश क्या होगी, पोलराइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जो हमारा जो समांतर किरण होगी उसे क्या कर देगी, ये निर्गत कर देगी। ठीक है, ये इसका गुण होता है ये पोलराइड का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जब ये गया तो यहाँ पे जो भी लंबवत प्रकाश होगी वो क्या होगी, अवशोषित कर ली जाएगी और समांतर प्रकाश क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो ये जो समांतर प्रकाश होगी कुछ इस तरह से ये निर्गत होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, निर्गत प्रकाश होगी। तो ये जो निर्गत प्रकाश होती है ये क्या होती है, हमारी ध्रुवित प्रकाश होती है। ध्रुवित प्रकाश का क्या अर्थ है कि जो तरंग संचरण की दिशा जो होगी उसके लंबवत उसके कणों का कंपन होगा। ध्रुवित प्रकाश देख सकते हैं, ये जो है तरंग संचरण की दिशा किधर है, इधर है, और इस पे लंबवत जो इसके कण, जो तरंग के जो कण होंगे वो इसके लंबवत क्या करेंगे, दोलन करेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये हमारी पहली विधि हो गई। अगर हम दूसरी विधि की बात करें, ठीक है, तो दूसरी विधि का बात करते हैं, तो ये हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन विधि द्वारा। ठीक है, अपवर्तन विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो हमारा क्या होता है कि अपवर्तन द्वारा जो ध्रुवन होता है, इस विधि में प्रकाश की अपवर्तन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, जब प्रकाश जाती है तो अगर वो विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो वो क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी आपतित प्रकाश को एक विशेष सतह से अपवर्तित कराया जाता है। ठीक है, और वो जो विशेष विशेष सतह होता है वो क्या होता है, वो क्रिस्टल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये अपवर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह का यहाँ पे ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, इस तरह से ये एक क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग कैल्साइट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये हमारा कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल। तो जब कोई प्रकाश इस पे गिरता है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश आ रही है इस पे, ठीक है, तो जब इस पे कोई प्रकाश आपतित होती है तो क्या होता है कि इस पे गिरता है तो इसके कारण प्रकाश में द्वि अपवर्तन की घटना होती है। द्वि अपवर्तन मतलब क्या होता है, दो बार अपवर्तन की घटना घटित होती है, जिससे कि निर्गत प्रकाश दो भागों में बट जाता है, जो कि क्या होता है, हमारा ध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब ये जो किरण आएगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये विरल से सघन माध्यम आएगी, तो एक तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाता है, ये निर्गत होगा। तो ये जो किरण आपतित किरण होती है इसका क्या होता है, द्वि अपवर्तन होता है। ठीक है, द्वि अपवर्तन अपवर्तन होता है। ठीक है, द्वि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि इस किरण का दो बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो निर्गत प्रकाश होगी वो क्या हो जाती है, हमारी ध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, द्वि अपवर्तन के कारण। और द्वि अपवर्तन का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो हमारा अगर शीशे से अगर हम देखें, कैल्साइट के क्रिस्टल से अगर हम किसी पेज पे रखें और उसके शब्द को देखें तो वो हमें अपने पृष्ठ से थोड़ा ऊपर दिखाई देते। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होती है, कैल्साइट के द्वारा द्वि अपवर्तन की क्रिया होती है, और वो जो उससे जो निर्गत प्रकाश होती है वो हमारी क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, तो ये दो विधि है जिससे हम अध्रुवित प्रकाश यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।